Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यशवी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है, कैसे 7 कलर में टूट जा रहा है, ठीक है, प्रकाश अपवर्तनांक देखा था, ठीक है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपवर्तनांक। उसके बाद हमने देखा था कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण पास कर रही थी तो 7 कलर में विभक्त हो जा रही थी। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि अगर उस प्रिज्म के सामने एक और प्रिज्म रख दें, ठीक है, उल्टा उसके रख दें, तो जो 7 कलर हैं उनसे श्वेत प्रकाश पुनः प्राप्त हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद हमने देखा था कि आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है, उसके बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, वो है वायुमंडलीय अपवर्तनांक, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तनांक अपवर्तन, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये हमारा टॉपिक है। वायुमंडलीय अपवर्तन, इसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आज हम लोग इसको जानेंगे क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अपवर्तन आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। अपवर्तन आप लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या होता है, सबको पता होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। अच्छा, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब क्या होता है, तब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, वायुमंडल द्वारा प्रकाश की किरणों का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। एक लाइन का डिफिनीशन दे सकते हैं ऐसे, ठीक। इसको देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, चारों ओर हमारा क्या है, वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल। अच्छा, प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, ठीक। ये तो हमारा विरल माध्यम हुआ क्योंकि ये निर्वात है, ठीक। ये गैस से भरा हुआ है यानी कि वायुमंडल है ये हमारा, तो ये तो हमारा सघन माध्यम होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रकाश की किरण आएगी यहाँ तक तो सीधी आएगी विरल माध्यम में, सघन माध्यम में जब आएगी, ठीक, तो वो झुक जाएगी, मतलब कि सीधा नहीं आएगा बल्कि ऐसे आएगा, ठीक, ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रकाश की चाल था, ठीक, विरल माध्यम में वो था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सघन माध्यम में प्रवेश किया प्रकाश की किरण, ठीक है, तो यहाँ इसकी स्पीड, प्रकाश जो है उसका स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप देखिए अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब, यहाँ पे अगर हम अभिलंब ड्रा करें, ठीक है, ऐसे, तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है, तो यही होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो बना लीजिए इसको, फिर हम आगे बात कर रहे हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात, कहाँ ऐसा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन आपने समझ लिया, ठीक। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, तारों का टिमटिमाना। हम लोग रात में देखते होंगे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स,
ठीक है। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं हमको, यही बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, यहाँ पे हम हैं, ठीक, पृथ्वी। अच्छा, मान लीजिए कि ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है, ठीक है, चारों ओर। अच्छा, आकाश में तारे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा तारा है, ठीक है, ये तारा है। अच्छा, बहुत तारे बहुत दूर हैं हमसे, पृथ्वी से बहुत दूर हैं, ठीक है, बहुत दूर हैं। तो ये बिंदु स्रोत की तरह है, ठीक है, बिंदु स्रोत की तरह है, यानी कि बहुत कम प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है इससे, तारों से, ठीक है। अच्छा, तो इस तारे से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी निर्वात में, तो ये तो निर्वात है, ठीक है, मीडियम हमारा क्या है, निर्वात है। अच्छा, जैसे ही वो सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, यानी कि हमारे वायुमंडल में, ठीक है, ये हमारा सघन माध्यम है, वायुमंडल, ठीक है। तो जो इसमें प्रवेश करेगा सघन माध्यम में तो झुक जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रकाश की जो तारा से जो प्रकाश की किरण आ रहा है वो ऐसे आएगा। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर हम, ठीक, तो हमारी आँखों पर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तब यदि हम इसको बैक साइड में ऐसे करें, ठीक है। अच्छा, तब हमको दिखता क्या है, तारा तो यहाँ पर है, ठीक है, और प्रकाश किरण ऐसे आया, यहाँ से अपवर्तन के बाद ऐसे मुड़ करके यहाँ पे हमारी आँखों में पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो प्रकाश किरण है वो ऐसे सीधा आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से आ रहा है, तारा यहाँ है और हमको दिखता यहाँ है, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है, ये हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में सारी गैसें हैं, ठीक है, ये तो स्थिर होगा नहीं, ठीक है, ये भी मूवमेंट करेगा, ठीक, तो मतलब हिलता डुलता रहेगा, ये भी सारे गैसें, ठीक है। इसके कारण ये जो तारा है यहाँ पर, ठीक है, और हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारा आभासी, यानी कि तारा का ये वास्तविक तारा है, ठीक है, और ये आभासी, यानी कि इसको हम लोग बस कल्पना कर पा रहे हैं कि यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे वायुमंडल की सारी गैसें मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तब जो तारे होते हैं वो हमको रात में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला एप्लीकेशन था, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है, इतना बना लीजिए, फिर हम बात कर रहे हैं आगे। अब हम देखेंगे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। ये हमारा अगला प्रश्न, ठीक है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अभी हमने देखा तारे रात में टिमटिमाते हैं, ठीक है, वो आकाश में है, ग्रह भी तो आकाश में है, ठीक है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं रात में। तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, ठीक है, बहुत दूर हैं, जबकि ग्रह पृथ्वी से नज़दीक हैं, तारों की अपेक्षा बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। तो ये रात में क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, फिर वही हम बनाएंगे फिगर। ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, और जो ग्रह है, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा ग्रह है, ठीक है। अच्छा, ग्रह जो तारे थे वो क्या थे, बिंदु स्रोत थे, प्रकाश का बिंदु स्रोत, यानी कि बहुत कम प्रकाश की मात्रा हमारी आंखों तक आता था, ठीक है, जबकि ये ग्रह हैं, ये बहुत बड़े स्रोत हैं, ठीक है, प्रकाश के बहुत बड़े स्रोत हैं। अच्छा, अगर इनको हम लोग बिंदु स्रोत की तरह बिहेव कराएं, यानी कि छोटे छोटे, ठीक है, तारों की तरह अगर बिहेव कराएं, तो जितना प्रकाश तारे से आ रहा था, ठीक है, उस तरह से इस ग्रह से बहुत सारे प्रकाश आएंगे, ठीक है। यदि इस ग्रह को हम छोटे छोटे बिंदु स्रोत की भांति व्यवहार करें, ठीक, तब क्या होगा, तब यहाँ से जो ये हमारा मान लीजिए कि वायुमंडल है, ठीक है, ये हमारा वायुमंडल है, तब यहाँ से जो
प्रत्येक बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, अपवर्तन के बाद हमारे आंखों तक आएगा, ठीक है, तो उनमें कुल परिवर्तन का अगर हम औसत लें, ठीक है, यानी कि प्रत्येक बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद हमारी आंखों तक आ रहे हैं, ठीक है, अगर उन सारे प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के बाद जो हमारे आंखों तक आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें परिवर्तन का अगर हम लोग औसत लें तो शून्य हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये हमको ग्रह टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये था। अब हम आगे बात करेंगे अभी अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त, ठीक है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त, ये क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। सूर्यास्त, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। हम लोग जानेंगे क्या होता है ये अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त। इसका मतलब ये हुआ कि जब सूर्य सुबह में उगता है, ठीक है, सूर्य के सुबह उगने से 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखाई देने लगता है, ठीक, तथा विलंब सूर्यास्त, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के डूबने के बाद 2 मिनट बाद तक सूर्य हमको दिखाई देता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए सूर्यास्त यानी कि सूरज उगता और डूबता नहीं है, ठीक है, सूर्य तो स्थिर है, हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा, ठीक है, पूर्व दिशा में। अच्छा, तो फिर हमको क्यों 2 मिनट पहले दिखाई देता है सुबह उगने के, और शाम को डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और ये वायुमंडल है, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक, और ये हमारा क्या है, हॉरिजन है, इसको हम लोग क्षितिज भी बोलते हैं, ठीक है। क्षितिज क्या होता है, जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से सटे हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग क्षितिज कहते हैं, ठीक। क्योंकि क्षितिज के नीचे की सारी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती हैं, ठीक, और क्षितिज के ऊपर की सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। तो मान लीजिए सुबह सूर्य यहाँ पर होता है, ठीक, क्षितिज से नीचे होता है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी सीधे, ठीक है, ये हमारा विरल माध्यम है, ठीक है, और ये सघन है वायुमंडल वाला। तो सूर्य की प्रकाश यहाँ से जाएगा सीधा निर्वात में, ठीक, और ज्यों वायुमंडल में प्रवेश करेगा अपवर्तन के कारण झुक जाएगा अभिलंब को, ठीक है, यानी कि मुड़ जाएगा। यहाँ से सूर्य की प्रकाश ऐसे आएगा आँखों की तरफ हमारे, ठीक है, ठीक, ऐसे आएगा, और यहाँ पे हम खड़े हैं, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारी आँखों तक पहुँच रहा है, ठीक है, और सूर्य क्षितिज से नीचे है, ठीक, यानी कि सूर्य हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका जो प्रकाश है वो हमारी आँखों तक पहुँच रहा है। अच्छा, इस समय हमको सूर्य यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि ये वास्तविक सूर्य है और ये इसका आभासी है, ठीक, ये आभासी है। आभासी का मतलब सूर्य यहाँ पर नहीं है, सूर्य तो नीचे है हॉरिजन के, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। इसीलिए सुबह में सूर्य जब हॉरिजन के नीचे होता है और प्रकाश की किरणें हमारे आँखों तक पहुँचती हैं, ठीक है, उस समय सूर्य हमको हॉरिजन से ऊपर दिखाई देता है, ठीक, और क्या होता है कि सूर्य असल में उगा नहीं होता है, लेकिन 2 मिनट पहले हमको ऐसा लगता है कि सूर्य उग चुका है, ठीक है। ऐसा ही सूर्यास्त में भी होता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगले टर्न पे बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।